नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के पिछले अध्याय में आपने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभावों को क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारा वाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है तथा इस तथ्य को पुनः अवलोकन करने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह तांबे के तार में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित हैं। गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबक के क्षेत्रों तथा इसके प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित हैं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हम इस तथ्य से भली बात परिचित हैं कि किसी छड़ के चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई में विक्षोभ होता है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा सा छड़ चुंबक ही होता है। किसी सुई दोनों सिरे पर लगभग उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। उत्तरमुखी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। विविध क्रियाकलापों द्वारा हमने यह प्रेक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों पर परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों पर परस्पर आकर्षण होता है। लौह चूड़ को स्वयं 12.2 में दर्शाए गए पैटर्न को व्यवस्थित कर लेता है। लौह चूड़ इस प्रकार पैटर्न में व्यवस्थित क्यों हो जाता है? यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है? लौह चूड़ एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लौह चूड़ इस प्रकार के पैटर्न को व्यवस्थित करता है। इसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसे उसके बल का सूचन किया जाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखा जिसके अनुदिश लौह चूड़ स्वयं रेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निरूपण करता है। क्या किसी छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के कोई अन्य उपाय है? वास्तव में आप स्वयं भी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूचक का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उनके दक्षिण ध्रुव की ओर उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो इनका अर्थ होगा कि प्रच्छेदित बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकता। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्रियाकलाप 12.1। हमने देखा है कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करें। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने से कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है। जिसकी जांच हम एक क्रियाकलाप से करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करेंगे। 12.5 यह तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दे तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूचक के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिए। हम पाते हैं कि सुई में विक्षेप में परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे आप तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होगी। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम
किसी विद्युत धारावाही चालक की संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ के विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि उसके आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को और संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, जैसा कि आप 12.7 में दर्शाए गए हैं। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम कहते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब तक हमने किसी भी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। मान लीजिए तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास लूप बनाया जाए और फिर उसमें धारा प्रवाहित की जाए, तब इसकी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा। हम जानते हैं किसी विद्युत धारा प्रवाही चालक में कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में उनसे दूर व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार विद्युत धारावाही पास प्रत्येक बिंदु पर उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों को साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। हम जानते हैं किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर करता है। यदि हम उनके पास n फेरे की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय परिणाम में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना n गुना अधिक प्रबल होता है। इसी कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यक्तिगत फेरों में चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार में बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारा प्रवाहित परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न 12.10 में दर्शाया गया है। इस चुंबकीय पैटर्न की तुलना 12.4 से दर्शाए गए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या एक जैसा प्रतीत होता है? वास्तव में परिनालिका एक सिरा ध्रुव, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका में भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह निर्देशित करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बनने वाले चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। हमने सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के निकट रखे विद्युत चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर 1775 से 1836 ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को कोई विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम के समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन में हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक एल्यूमीनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है और भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा में भी उत्क्रमित हो जाती है। अतः चुंबक ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः दिखाई देता है कि विद्युत धारा प्रवाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रतीत होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। किसी क्रियाकलाप 12.7 हमने विद्युत धारा की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था। पाया था कि चालक आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। तीनों दिशाओं की व्यवस्था एक सरल नियम से फ्लोरिक बायां हाथ नियम कहते हैं द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को तर्जनी मध्य अंगूठे के एक प्रकार फैलाइए और तीनों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहो।
यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्य चालक की प्रवाहित विद्युत धारा और संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनित विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारा, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ, हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति तारों में से प्राप्त करते हैं। मुख्य तार या धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबल के सहारे तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों को एक तार से जिस तार पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युत में तार कहते हैं। इस तार को जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। हम घर में लगे मीटर बोर्ड या तार मुख्य फ्यूज से जुड़े होते हैं, एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इससे इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइनों तारों से संयोजित किया जाता है, तो तार घर के पार्श्व परिपथ में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, एक 15A विद्युत धारा अनुमातांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों, गीजर, वायु शीतल कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत 5A विद्युत धारा अनुमानक के लिए होता है, जिसके बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। जिस तार में प्रायः हम हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकटतम भूमि से विद्युत भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, स्टोर मेज, पंखा आदि के आवरण विद्युत संयंत्रों को सुरक्षा के उपाय में किया जाता है। आपने क्या सीखा? अभ्यास। लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।